हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हम पिछली क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। और ये जो टॉपिक रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास, पिछली क्लास में भी हम इसके बारे में बात करके आए हैं और ये आपके पास रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे तरीके डिस्कस किए थे जिससे आप लोग कुछ चीज़ों के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वर्ब जो होती है उसको कैसे पता करना होता है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार जाकर जरूर देख लें। उस पूरे वीडियो के अंदर आप लोग पूरे के पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सारी वर्ब्स के बारे में पता कर सकते हैं, बिना चंद चीज़ों को याद रखकर भी। चलिए, हम इसी टॉपिक को आगे शुरू कर रहे हैं। ये बातें हम पिछली क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये दो बातें आपको याद रखनी होती है। पिछली क्लास में कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं, वो सारी बताई गई है आपको। ठीक है, तो चलिए अपन इससे आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर नंबर एक चीज आप लोग देखेंगे कि अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस के अंदर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर किन्हीं दो नाउन को या दो से ज्यादा नाउन को किसके साथ जोड़ के लिख दिया जाए? प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए। आपके पास अगर दो नाउन दिए गए हों या दो से ज्यादा नाउन दिए गए हों, दो नाउन भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं, अगर इनको प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो ऐसे केस में जो वर्ब लगता है वो वर्ब आप हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं हम आज की क्लास में? हमें दो ही चीजें ध्यान देनी है, नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो वर्ब। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक सेंटेंस के अंदर दो नाउन को किसी प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो ऐसे केस में जो वर्ब लगता है वो हमेशा कौन से वाले के अकॉर्डिंग लगता है? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगता है। तो पहला सवाल तो हमारा ये हो गया कि दो अलग अलग नाउन को जोड़ने का काम करने वाला शब्द तो कंजक्शन होना चाहिए। दो नाउन को जोड़ने का काम करने वाला शब्द कौन सा होता है? कंजक्शन। जबकि हम लोगों ने दो नाउन को जोड़ने का काम किसको दिया है? प्रेपोजिशन को। तो पहला सवाल, क्या दो नाउन को प्रेपोजिशन जोड़ सकता है क्या? जबकि किसको जोड़ना चाहिए? कंजक्शन को जोड़ना चाहिए। इसका जवाब समझेंगे कि देखिए, वैसे तो दो नाउन को जोड़ने के लिए हम लोगों को कंजक्शन की जरूरत होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन जो होते हैं ये कितने भी हो सकते हैं संख्या में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सिर्फ एक ही बात याद रखेंगे कि दो नाउन को प्रेपोजिशन जोड़ने का जब काम करता है, यहां पे पी का मतलब प्रेपोजिशन से, तो ऐसे केस में बाद वाला जो नाउन होता है, यहां आने वाला जो नाउन है वो कौन से वाले नाउन के बारे में बात कर रहा होता है? पहले वाले नाउन के बारे में ही बात कर रहा होता है। ये बात करते हैं तो ये इसके, इसीलिए हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर हम तब लिखते हैं जब एक ही नाउन के बारे में हमें एक से ज्यादा चीजें बतानी होती है, तब। इसीलिए हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो वर्ब कौन से वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं? पहले वाले के अकॉर्डिंग। दूसरी बात हम लोग यहां से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो नाउन आपके पास लिखे गए हो सेंटेंस के अंदर, क्या लिखे गए हो? दो नाउन आपके पास लिखे गए हो, किससे जोड़ के लिखे गए हो? प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे गए हो। लेकिन अगर ये दोनों नाउन जो है वो दोनों नाउन क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो। अगर ये दोनों नाउन क्या हो रहे हो? रिपीट। मतलब एक ही नाउन को कितनी बार लिखा गया हो? दो बार लिखा गया हो, तो याद रखना ऐसे केस में यहां आने वाला वर्ब जो है वो बोलो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब। ये वाला जो नाउन है वो नाउन भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। और ये वाला नाउन भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। ये आपको याद रखना है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा हुआ है, अगर दोनों नाउन अलग अलग हैं तो ऐसे केस में वर्ब आप पहले वाले को अपना सब्जेक्ट मानेंगे। और अगर आपके पास में जो दो नाउन दिए गए हैं उन दोनों नाउन अगर रिपीट हो रहे हो तो ऐसे केस में जो आप वर्ब लगाते हैं वो हमेशा कौन से वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और नाउन रिपीट हो रहा है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब जो है वो भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये बातें आपको याद रखनी होती।
ठीक है, इन्हीं दोनों पर बेस्ड अभी अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो सेंटेंस हम बात कर रहे हैं उनका आप आंसर बताएंगे, देखेंगे आप लोग यहां से आगे। सबसे पहले हम लोग यहां से पहला सेंटेंस बना रहे हैं। दो न्यूज ऑन करंट इकोनॉमिक पॉलिसी, the news on current economic policy of Prime Minister, policy of Prime Minister in all newspapers are praised। ये आपके पास में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका आपको जवाब देना है। डी है ये लास्ट में, है ना। बताइए, अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में यहाँ पे लिख दे रहे हैं नो एरर। ये सेंटेंस का मान लो नंबर 5 हो गया, ये आपका नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। अब आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। अगर आपको लगता है सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे में गलती है तो बी, तीसरे में गलती है तो सी, फोर्थ में गलती है तो डी, और अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा नो एरर। बताएंगे आप लोग। तो चलिए चेक करें। न्यूज शब्द बताओ क्या है आपके पास, नाउन। ऑन बताइए क्या है, प्रेपोजिशन। ये करंट इकोनॉमिक पॉलिसी बताओ क्या है, नाउन। ऑफ बताइए क्या है, प्रेपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर बताओ क्या है, नाउन। इन क्या है, प्रीपोजिशन। ये बताओ क्या है, नाउन। तो एक से ज्यादा नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा हुआ है। ऐसे केस में वर्ब जो लगाएंगे वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन रहने वाला है भाई, हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, न्यूज रहने वाला है। और न्यूज बताओ कैसा होता है भाई, सिंगुलर। और अगर ये न्यूज जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है। और नतीजा हम इसके साथ में वर्ब भी कैसा लगाते हैं, सिंगुलर। और आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का भी क्या होना जरूरी है, सिंगुलर। और आर के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इसी सेंटेंस को हम दूसरा चेंज करते हैं, अगला बना देते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज attentive enough, यू है ना, ये attentive enough to get it done। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। फिर वही बात है, ये हम नो एरर लिख देते हैं, एनी मतलब नंबर 5 हो जाएगा आपके पास। ये नंबर 4 है आपके पास, ये 3 है, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 1 हो जाएगा। बताएंगे आप लोग सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। फिर से चेक करते हैं अपन लोग। स्टूडेंट्स बताइए क्या है, नाउन। ऑफ बताओ क्या है आपके पास में, प्रेपोजिशन। ऑफ बताओ क्या है, प्रेपोजिशन। ये बताओ क्या है, नाउन। एनपीए ना, दो अलग अलग नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा गया है, तो ऐसे केस में पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। स्टूडेंट्स बहुवचन मतलब प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और इच को क्या बना देंगे अपन, आर बना देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बनाते हैं सेंटेंस। यहीं से हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं। इसी को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन पहले। इसी सेंटेंस को, पहले एक सेंटेंस तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स से बना देते हैं अपन इसको। अब बताएंगे आप लोग क्या है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर selected for the quiz या for the competition। ये आपके पास में पूरा सेंटेंस, ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। बताएंगे आप लोग इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो इस बार भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास है जो कि नाउन है। ऑफ बताओ क्या, प्रेपोजिशन। ये बताओ क्या है, नाउन। ये क्लास जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा,
सिंगुलर, और आर को हम क्या बना देंगे, इज बना देंगे। ये थर्ड सेंटेंस है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, देखो अभी हम बात करके आए। देखो अगर दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो ऐसे केस में वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, और प्रेपोजिशन के साथ नाउन जोड़कर हम तभी लिख सकते हैं जब एक जो नाउन होता है उसी के बारे में कुछ और बातें बतानी हो, तभी अपन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ते हैं, वरना तो हम इनको कंजक्शन के साथ जोड़ के लिखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अभी तक हमने दो अलग अलग नाउन के बारे में बात की। अगला सेंटेंस बनाते हैं। यहां से अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, द पेजेस आफ्टर पेजेस, द पेजेस आफ्टर पेजेस, जी है ना, पेजेस ऑफ दिस नॉवेल, दिस है ये टी है, ऑफ दिस नॉवेल हैज बीन रेड by many of us, many of us। आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। तो सेंटेंस में देखेंगे, ये आपके पास में नंबर 4 लिख दे रहे हैं हम लोग, ये नंबर 3 हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास हो जाएगा नंबर 2, और ये हो जाएगा आपके पास नंबर 1। बताएंगे सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है। तब तक आपको एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं ताकि आप दोनों का जवाब दे पाए। अगला सेंटेंस बना रहे हैं, द रो, ROW है, अपॉन रो, द रो अपॉन रो लुक ब्यूटीफुल। ये आपके पास में अगला सेंटेंस। NE का मतलब नो एरर से हो जाता है। ये आपके पास नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 1। देखते हैं दोनों सेंटेंस को अगर हम चेक करें यहां से, तो देखिएगा पेजेस शब्द जो है वो आपके पास में नाउन है, आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन है, और ये बताइए क्या है, नाउन है। इस बार आप लोग क्या देख रहे हो, इस बार आप लोग जो दो नाउन देख रहे हो वो दोनों नाउन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन एक ही नाउन को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। और आपको क्या बताया गया था कि अगर दो नाउन को हम रिपीट कर देते हैं, दो जो नाउन है वो अगर रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे केस में यहां आने वाला नाउन है वो भी एक वचन सिंगुलर होना जरूरी है, और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी कैसा होना जरूरी है, सिंगुलर होना जरूरी है। ये आपको 2 बातें बताएगी। तो इस बार नाउन रिपीट हो रहा है, तो आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ हैज वर्ब है, वो तो कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस के कौन से भाग में गलती हो जाएगी, पहले पार्ट में। और जो पेजेस आफ्टर पेजेस आपको दिखाई दे रहा है उसको हम चेंज करके क्या बना देंगे, द पेज आफ्टर पेज बना देंगे। क्या बना देंगे, द पेज आफ्टर पेज बन जाएगा। ये इसका सही। हमारे लिए सवाल ये होता है कि जब नाउन रिपीट हो जाता है तो ऐसे केस में हम जो वर्ब लगाते हैं वो वर्ब जो नाउन है उसको हम सिंगुलर क्यों लिखते हैं। तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब भी कोई काम रिपीटेशन में होता है तो ऐसे केस में हमेशा एक एक करके होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछता है कि ये बुक्स अरेंज करनी है कहाँ पे रखें, तो मैं बोल देता हूँ कि एक के ऊपर एक लगा देना। कोई आता है बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है वो टेबल्स अरेंज करने हैं और पूछता है कैसे लगाने हैं, तो मैं बोल देता हूँ एक के ऊपर एक लगा देना। तो ये काम जो रिपीटेशन में होता है वो चूंकि सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक एक करके होता है, और इसीलिए जब नाउन रिपीट होता है तो आप हमेशा नाउन को सिंगुलर रखते हो, और ये नाउन ही था जिसके कारण आपने वर्ब को सिंगुलर बना दिया। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी होती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यहां से आप लोग कुछ और बातें हैं जिनको भी आप प्रेपोजिशन को भी स्पेशली ध्यान दोगे। जैसे पेज और पेज की बात आती है तो आफ्टर प्रेपोजिशन आता है। यहां पर एग्जामिनर बिफोर या कुछ दूसरा प्रेपोजिशन लगाकर भी क्वेश्चन दे सकता है। रो अपॉन रो होता है, वो यहाँ पे रो ऑन रो, रो आफ्टर रो, ऐसा कुछ देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इनको प्रेपोजिशन को भी ध्यान देना होता है किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे देखेंगे आप लोग। यहां से हम लोग बात कर रहे हैं वन ऑफ के बारे में। किसके बारे में, वन ऑफ के बारे में बात करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि वन ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब बहुत सारों में से एक को बताना हो। जब तो लोग तो बहुत सारे हों लेकिन उनमें से बताना किसको भाई, एक को, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, वन ऑफ का यूज करते हैं। चलिए पता करते हैं अपन।
तो इसको लेकर आप कुछ बेसिक बातें ध्यान रखोगे, जिसमें से नंबर 1 क्या है आपके पास कि अगर आपके पास वन ऑफ आ जाता है तो इसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो नाउन कैसा आना चाहिए भाई, प्लूरल नाउन आना चाहिए। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो है वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात कितनों की कर रहा होता है, बहुत सारों की बात कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान देनी है। इसी को लेकर एक छोटी सी बात और है जो आपको ध्यान देनी है। ये तब की बात है जब वन ऑफ का प्रयोग हम सेंटेंस के कहां पर कर देते हैं, शुरुआत में कर देते हैं। दूसरी बात ध्यान देना कि वन ऑफ जो होता है इसके साथ में हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये कब की बात है, जब वन ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के कहां पर हो जाए, बीच में। ऐसे केस में आप जब भी सेंटेंस लिखते हो तो यहां पर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी समझ लो। यहां से यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको कुछ शब्द मिलेंगे, या तो हु मिलेगा, या फिर क्या मिलता है, विच मिलेगा, और या फिर क्या मिलता है, दैट मिलता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसे केस में जो वर्ब आता है वो वर्ब जो होता है वो बोलो कैसा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। एक बार फिर से देखिएगा, वन ऑफ जब सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। वन ऑफ जब सेंटेंस के बीच में आता है तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल। ये दोनों बातें तो कॉमन है। अब आपको यही ध्यान देना है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़कर आप वर्ब को लिख रहे हैं तो ऐसे केस में वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, वरना वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। हु, विच और दैट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी जान सकते हैं। देखिए, हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, जब वस्तु की बात हो या जानवर की बात हो या फिर अनजान व्यक्ति की बात हो, अनजान व्यक्ति हो, तब हम क्या लगाते हैं, विच। और यहां पर मैं दैट के यूज बता रहा हूं कि दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में ऑल आ जाए, ओके, एवरीथिंग आ जाए, ओनली आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, लिटिल आ जाए, फ्यू आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो ऐसे केस में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, वन ऑफ अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ गया तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। वन ऑफ अगर बीच में आ गया तो नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन आगे आने वाला वर्ब जो है उससे पहले आपको कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई देगा। अगर यहां आने वाला नाउन कोई व्यक्ति है तब तो क्या लगा देना, हु। अगर यहां आने वाला जो नाउन है वो अगर कोई वस्तु, जानवर या अनजान व्यक्ति है तो क्या लगा देना, विच। और ऑल, एवरीथिंग, लिटिल, फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर आप क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं अपन यहां से। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, वन ऑफ माई डिजायर्स, ऐसा है ना, ये वन ऑफ माई डिजायर्स is to become a professor, become a professor। ये आपके पास में सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। फिर वही बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे नो एरर दे रखा है। देखिए, नंबर 5 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। बताएंगे कौन से सेंटेंस में एरर है। इसी को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा सा अलग एग्जांपल और देख लेते हैं इसी को लेके। यहां पे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। ये आपके पास अगला सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस के 4 भाग बना दे रहे हैं अपन। देखिए, एन ई का मतलब नो एरर से है, ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 1 नंबर हो गया। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, एक सेंटेंस और बना देते हैं। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, कामली, यहाँ पे ये विनोद कामली किसी का नाम है ना,
क्रिकेट प्लेयर है। काम्बले इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स that has played टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। देखिए ये 3 सेंटेंस आपके पास लिखे गए, प्लेड टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। देखते हैं अपन, देखिएगा सबसे पहले सेंटेंस पे अपन चलते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? वन ऑफ दिखाई दे रहा है। वन ऑफ के बाद वाला नाउन जो है वो कैसा आना चाहिए? प्लूरल। डिजायर्स प्लूरल है। वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। और जवाब क्या हो जाएगा? नो एरर। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो चलिए आज इसका कारण बताते हैं आपको। वन शब्द जो क्या है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, और आप में से कोई एक बोलता है यस आई हैव वन, तो वन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पेन के लिए। और पेन क्या है? नाउन। नाउन के स्थान पे यूज होने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब यहाँ पे वन जो है वो किसके स्थान पे यूज हुआ है? नाउन के स्थान पे। ऑफ बताओ क्या है? प्रीपोजिशन। और ये डिजायर्स बोलो क्या है? नाउन। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? एनपीएन। और आपको याद है पिछली अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे कि अगर दो नाउन को या दो प्रोनाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। इस बार सब्जेक्ट एक्चुअली डिजायर्स नहीं है, कौन है? वन है। और नतीजा हम वर्ब कैसा लगाते हैं? सिंगुलर। आगे चलते हैं अपन दूसरे सेंटेंस में। गांधीजी इज, तो पहला सवाल तो ये हो गया कि गांधीजी इज या फिर गांधीजी वॉज, ये पहला सवाल है। तो चलिए पता करते हैं अपन। गांधीजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। तो सबसे पहले अपन पता करते हैं कि इज आएगा या वो जाएगा। आगे चलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, तो पहले तो अपन को ये पता चल गया कि गलत है। पहली बात तो ये MAN नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? MEN। क्यों? क्योंकि आपके पास में वन ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होता है, MAN सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट कैसा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। नतीजा हम क्या लगाएंगे? दैट। और दूसरी बात, जब वन ऑफ वाक्य के बीच में आ जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर ये दैट, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। तो बताइए यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? यहाँ पे हैव लिख देंगे। कौन से पार्ट में एरर है देखोगे? सेकंड पार्ट में एरर है। जो दोनों भागों जो दोनों एरर हुई है वो कौन से पार्ट में है? सेकंड पार्ट में एरर है। ठीक है। अगर यहीं से आप लोग एक बात और समझना चाहें कि ऐसा क्यों होता है तो इसका एक कारण बता देते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो ये पता करते हैं गांधीजी इज क्यों आया। तो देखिए गांधीजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, गांधीजी उन महान लोगों में से एक हैं। ये नहीं बात कर रहे हैं कि वो जिंदा है या नहीं है, महान तो गांधीजी अभी भी हो सकते हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने गांधीजी के साथ में इज लगाया, क्योंकि यहाँ पे गांधीजी के महान लोगों में से एक होने की बात हो रही है। दूसरी बात आप लोग ध्यान देंगे यहाँ से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड, तो हमने मैन को MEN करके प्लूरल बना दिया और हैज को हैव बना दिया, और चूंकि सुपरलेटिव डिग्री था इसलिए हमने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। ये तो हो गया एक तरीका इसको समझने का। अगर दूसरा तरीका और समझ लोगे तो पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप बस मेरी एक ही बात समझ लो कि यहाँ ये जो वर्ब आ रहा है ना, ये वर्ब गांधीजी के लिए लग रहा है या इन लोगों के लिए लग रहा है, ये चेक कर लो बस। अगर आपको लग रहा है कि वर्ब जो है वो गांधीजी अकेले के लिए लग रहा है तब तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और उन सारे लोगों के लिए लग रहा है तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। चेक कीजिए आप। गांधीजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड, गांधीजी उन महान लोगों में से हैं जो आज तक हुए हैं। अरे आज तक हुए कौन है? अकेले गांधीजी या फिर बहुत सारे लोग? तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सिर्फ गांधीजी की बात नहीं कर रहा है, गांधीजी तो बहुत सारे लोगों में से एक हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो गांधीजी के लिए नहीं लगा, किसके लिए लगा है? ये वाला जो प्लूरल नाउन है उसके लिए लगा है, और नतीजा हमने वर्ब भी कैसा बना दिया? प्लूरल बना दिया। इसमें चलते हैं। काम्बले इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स प्लूरल नाउन है, ये बात तो ठीक है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे हैज के स्थान पे हैव आना चाहिए, ये तो हो गया अपना एरर। लेकिन अगर आप ये जानना चाहो ऐसा क्यों, तो इसका कारण समझ लो। आपको यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा ये डिसाइड करने का काम सिर्फ एक ही चीज में डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट चेक कर लो, गांधीजी है या ये सारे प्लेयर्स, ये चेक कर लो।
तो आप लोग देखोगे काम्बली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट हैव प्लेड टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। काम्बली उन महान खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैचेस खेले। मैं पूछ रहा हूं भारत के लिए टेस्ट मैचेस खेलने का काम कौन करता है, अकेला काम्बली या सारे प्लेयर्स? तो आपको पता चलेगा कि यहां आने वाला वर्ब सिर्फ काम्बली की बात नहीं कर रहा है, इन सारे प्लेयर्स की बात कर रहा है, इसलिए हमने वर्ब कैसा लगाया, प्लूरल लगाया। अब अगर इतनी बातें आपको बेहतर समझ में आई हैं तो फिर अगला सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। यहां पर मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, श्याम इज one of the students, Shyam is one of the students who has helped an old lady who has helped an old lady cross the road। बताइए भाई, ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये नो एरर हो गया। बताइए कौन सा एरर होगा? तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, वन ऑफ आ रहा है, नाउन प्लूरल आ रहा है। नाउन क्या आ रहा है? प्लूरल। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अपन ने हु लगाया क्योंकि यहाँ पे बात व्यक्ति की हो रही है, और वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगा तो हैज नहीं लगेगा, बोलो क्या लगेगा, हैव लगेगा। और इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, एज इट इज सेंटेंस को अगर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, श्याम इज द ओनली one of the students who has helped an old lady cross the road। बताइए भाई इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, बताएंगे इस सेंटेंस में क्या एरर है। इस बार हमने ओनली लगा दिया यहाँ पे। अब अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास इस बात को बताने का एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास ओनली शब्द का प्रयोग हो जाता है किसके साथ में, वन ऑफ के साथ में, तो ऐसे केस में आप जो है वो नाउन तो प्लूरल लिखोगे लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखोगे। पहला तरीका तो ये है, कैसा वर्ब लिखोगे, सिंगुलर वर्ब लिखोगे। और दूसरी बात अगर आप थोड़ा समझ लेते हो, क्या कह रहे हैं, श्याम इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करने में मदद कौन कर रहा है? ये सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं या सिर्फ श्याम कर रहा है? तो आपको पता चलेगा सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ श्याम कर रहा है। तो वर्ब जो है वो बोलो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, श्याम के अकॉर्डिंग लगेगा। श्याम सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस है। तो ओनली शब्द आ जाता है तो क्या चेंज करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रकार का सेंटेंस और देखते हैं अपन यहां से आगे देखेंगे आप लोग। अगला सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, कोई भी एक सेंटेंस बना देते हैं। हमने यहां पे सेंटेंस बना दिया, अमित शाह इज the only politician who has helped an, इसको थोड़ा चेंज कर दो ताकि और हम डिफरेंस क्रिएट कर सकें। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखिएगा, who supported the candidature of Mrs. Draupadi Murmu
इसमें बताएंगे आप लोग मुझे क्या एरर है। द्रौपदी मुर्मू, ये आपको बताना है। देखिएगा इस सेंटेंस में क्या एरर है ये आपको बताना है। एनी का मतलब नो एरर हो जाएगा। ये आपके पास में नंबर 5 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। अमित शाह इज द ओनली पॉलिटिशियन हु सपोर्टेड द कैंडिडेचर ऑफ मिसेस द्रौपदी मुर्मू। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है। ओनली शब्द का मतलब जो होता है वो केवल एक के लिए यूज होता है। देखिएगा आप लोग, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो बताइए यहाँ पे किसकी बात हो रही है। मिसेस द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है। न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, उनके बारे में बात हो रही है। तो बताइए भाई, जब राष्ट्रपति बनाने की बात आ जाती है तो क्या एक आदमी का समर्थन काफी होता है क्या? किसी भी राष्ट्रपति को बनाने के लिए क्या एक आदमी का समर्थन काफी होता है क्या? तो जवाब होगा नहीं, एक आदमी का समर्थन काफी नहीं होता है। इसका मतलब अमित शाह एकमात्र नेता या एकमात्र पॉलिटिशियन नहीं है। अमित शाह बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस हैं और उनमें से क्या रहे होंगे, एक रहे होंगे। क्यों हम यहाँ पे ओनली का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो काम है ये एक्चुअली एक आदमी नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग ओनली पॉलिटिशियन का यूज नहीं करेंगे। बोलो किसका प्रयोग करेंगे? वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का यूज करेंगे। वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, ये आप लोग लिखोगे। यहाँ पे सपोर्टेड मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड फॉर्म का यूज तो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। क्या समझ में आया आपको? ओनली का प्रयोग तब करते हैं जब केवल एक की बात हो। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात हो रही थी, जो किसी एक व्यक्ति का करना पॉसिबल नहीं है। 2/3 बहुमत होना जरूरी है, जैसे कि आपको पता है। तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से आपका थोड़ा जीके भी अच्छा होना जरूरी है, वरना आप इन सेंटेंसेस का आंसर नहीं कर सकेंगे। ओके गाइस, तो धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की। अगली क्लास में कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।